इसके पहले कुछ वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर जो सक्सेशन होता है, एक से दूसरे के नाम पर जो संपत्ति ट्रांसफर होती है वो किस तरीके से होती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इनहेरिटेंस के प्रोसेस के बारे में समझा, अलग अलग कानून के बारे में जानकारी ली। इस पर्टिकुलर वीडियो में जरा हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने प्रकार की संपत्ति होती है और उसका विभाजन फिर, क्योंकि संपत्ति का प्रकार अगर हम समझ लें, टाइप्स अगर हम समझ लें तो हमको आसानी होगी ये समझने में कि प्रॉपर्टी का डिवीजन भी कैसे होता है, बंटवारा कैसे होता है। सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उन्हें आप तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि आपने खुद अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपने जीवन काल में बनाई, इकट्ठी की, कमाई, तो वो क्या हो जाती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आपकी खुद की। दूसरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि समवंस फादर ग्रैंडफादर, मतलब मान लीजिए मेरे पिताजी के जो दादाजी थे उनसे वो संपत्ति चली आ रही है, तो वो कौन सी संपत्ति होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी थी तो एंसेस्ट्रल हो गई, नहीं। जब मेरे पिताजी के दादा की संपत्ति, मतलब जो फोर्थ जनरेशन है, वो अगर क्लेम करना चाहे, वो देखे कि भाई मेरे पर दादा की प्रॉपर्टी थी, फोर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी, तो उस प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल, पूर्वजों की संपत्ति या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है जो कि सेपरेट प्रॉपर्टी है। सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है कि किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, किसी ने आपको दान कर दी, कहीं आपसे वसीयत में मिली है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। जरा डिटेल में समझते हैं अब इस प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पर्जन है, वो कैसे होता है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो मैंने खुद अपने जीवन काल में अर्जित की है, जो मैंने अपनी मेहनत या अपने काम करने के दौरान प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसे कोई भी क्लेम नहीं ले सकता। मैं जिसे देना चाहूं, जितना देना चाहूं, जैसे देना चाहूं मैं दे सकता हूं, उसके ऊपर किसी और का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैंने खुद अर्जित की है। अगर मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मैं अपनी पहली बेटी को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे देता हूं, तो मेरे 2 जो बच्चे हैं वो उस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई विल उनके नाम पर ना हो या कोई गिफ्ट मैंने उनको एडवांस में ना करके रखा हो, तो अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकते। इन जनरल कंडीशन आपको लगता है ना कि आपका आपके पिता की संपत्ति, माता की संपत्ति पे क्या अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो खुद ना देना चाहे। और किस संपत्ति पर, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर। अब आ जाते हैं सेकंड, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पिता की संपत्ति एंसेस्ट्रल नहीं होती, आपके दादा की संपत्ति एंसेस्ट्रल नहीं होती है, आपके पिता के दादा की संपत्ति एंसेस्ट्रल होती है, जो फोर्थ लीनेज ब्लड लाइन को कंटिन्यू करती है। मतलब मेरे पिताजी के दादाजी से जो संपत्ति आते जा रही है 1 2 3 एंड मैं 4th, तो ये जो चौथी जनरेशन है वो क्लेम करेगी अपने परदादा की प्रॉपर्टी, फोर फादर की प्रॉपर्टी, तब उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है, अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी समझ गए, तो जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है, पूर्वजों की वंशानुगत संपत्ति की जब बात आती है, तो उसपे आपका और मेरा हक जन्म से ही होता है। अगर आप और मैं क्लेम करना चाहें तो जन्म से ही क्लेम कर सकते हैं, ऐसा कानून समझता है। और इसी को हम दूसरे शब्दों में द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उस पर आपका और मेरा हक नहीं होता है। अगर आप अपने फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम करना चाहें, दादाजी की संपत्ति पर क्लेम करना चाहें, तो आप नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कोई वसीयत या इच्छा पत्र नहीं बनाया है, तो या कि अगर उनके जीवन काल में अगर आपको क्लेम करना है तो केवल आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। तीसरा एक नेचर होता है सेपरेट प्रॉपर्टी का। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं काम करता हूं, जो कुछ भी, मेरा वो एक क्लाइंट है, मेरे से काफी ज्यादा इंप्रेस है, वो मुझे कोई गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट करने के बाद में वो प्रॉपर्टी इसकी हो गई, मेरी हो गई, और ये सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है। ये भी एक तरीके से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ही एक तरीका होता है, माना जाता है कि आपकी सेल्फ एक्वायर्ड ही प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरी काबिलियत के लिए ही तो उसने मुझे वो गिफ्ट किया था, या कि किसी ने मुझे इच्छा पत्र दे दिया, वो मतलब मेरे कोई ब्लड लाइन से रिलेटेड नहीं था, मेरे किसी पीढ़ी से रिलेटेड नहीं था, मेरे परिवार से रिलेटेड नहीं था, बट वो कोई थर्ड पर्सन था जिसने मेरे फेवर में गिफ्ट बना दिया, विल कर दिया, तो वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। उस पर पे भी आपके बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता, आप जिसे देना चाहे, जैसे देना चाहे, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके से प्रॉपर्टी होती है और 3 प्रकार से प्रॉपर्टी का डिवीजन भी अलग अलग होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ किसी परेशानी, प्रॉब्लम के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं। बात आपने अशोक पांडे के साथ शुरुआत की थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं।